नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की सरकारी घोषणा जारी कर दी है। उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश जारी कर दिए। 27 तारीख की आधी रात से ये टैक्स लागू हो जाएंगे, ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। तो अब भारत जो भी सामान अमेरिका को निर्यात करेगा वो अमेरिका में पहुंचने पर उस पर 50% टैरिफ लगेगा। भारत अकेला देश होगा ब्राज़ील के अलावा जिस पर इतना बड़ा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। अब जरा एक मिनट के लिए जो वैश्विक परिदृश्य है उस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर इन सब का निष्कर्ष क्या है उसकी बात करेंगे। ट्रंप जब से दूसरी बार आए हैं, कुछ दिनों के बाद से उनका जो लक्ष्य था, जो चुनाव के दौरान वो कह रहे थे कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, हमास इजराइल युद्ध रुकवा देंगे, वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाए। दूसरा, उनके साथ बड़ा हादसा ये हो गया कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको रुकवाने का क्रेडिट वो लेना चाहते थे। उनको लग रहा था कि भारत दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनको वो भूल गए कि ये अब वो पुराना भारत नहीं है जिसको अमेरिका टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता है। तो ये उनके लिए बड़ा झटका था। उसके अलावा जो हमने किया, हमारी एयरफोर्स ने किया, जिस तरह से अमेरिका के, अब ये तो लगभग कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका के जो परमाणु अस्त्र थे पाकिस्तान में रखे हुए, उन पर हमला किया भारत की एयरफोर्स ने। कितना नुकसान पहुंचा इसका आकलन होना बाकी है। नुकसान पहुंचा इतना तय है। ये अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, ट्रंप को ये गलतफहमी थी कि भारत पर दबाव डालेंगे तो भारत रूस पर दबाव डालेगा और रूस जो है समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनको पता नहीं था कि ये वो मोदी से उनका मुकाबला है। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो अमेरिका के दबाव में झुक जाएगी। और प्रधानमंत्री ने अभी कह भी दिया है, अभी एक दिन पहले ही उन्होंने कहा, दबाव चाहे जितना पड़े हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों और उसके अलावा अपना हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, यानी छोटे उद्योग हैं, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। ये ट्रंप के लिए और बुरी खबर। और वो तमाम कोशिश करके भी 3 घंटे की बातचीत कर ली अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से, कोई नतीजा नहीं निकला। पुतिन ने बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन करके बातचीत की और बताया कि क्या बातचीत हुई। ये भी जाहिर है कि ट्रंप को अच्छा नहीं लगा होगा। तो ट्रंप, उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत और उसके उद्योगपति कुछ रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोटा माल कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इससे अमेरिका को परेशानी क्यों होनी चाहिए? तो उनकी परेशानी का कारण वो ये बताते हैं कि आप ये करके रूस की जो वॉर मशीन है उसको आप फंड कर रहे हैं। तो आप जो रूस से व्यापार कर रहे हैं, यूरोपियन देश जो रूस से व्यापार कर रहे हैं, और चीन तो सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है रूस से। चीन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है इस तरह का अभी तक अमेरिका ने। चीन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन पर या यूरोपीय देश जो तेल और गैस खरीद रहे हैं रूस से, उस पर कुछ उन्होंने बोला नहीं, कोई टैरिफ नहीं लगाया। अब ट्रंप के लिए दिन पर दिन ये प्रतिष्ठा का सवाल बनता जा रहा है कि कैसे मोदी को झुकाएं। और मोदी जितना तनकर खड़े हैं, ट्रंप अपनी पूरी ताकत लगा लें, भारत और मोदी झुकने वाले नहीं हैं। ये स्पष्ट कर दिया। मोदी ने कह दिया कि हम अपना नुकसान उठाने को तैयार हैं और उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। हमारे जो प्रोडक्ट अमेरिका को जाते थे उनके लिए हमारे उद्योगों ने वैकल्पिक बाज़ार खोजना शुरू कर दिया है। तो हमें उसका तात्कालिक नुकसान तो ज़रूर होगा। 3 से 6 महीने तक जो है वो हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम जो है रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। तो नुकसान जो है वो अमेरिका का होगा, एक बात। दूसरी बात, वो दिन गए। आज भारत एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में
अग्रणी देशों में है दुनिया के। वो देश किसी और के सामने क्यों झुकेगा, क्यों समझौता करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात याद रखिए कि आत्मनिर्भर होंगे तभी हमारी ताकत बढ़ेगी। और दुनिया भर में ये माना जाता है कि आपकी वैश्विक ताकत, ग्लोबल स्टेज पर आपकी ताकत इस बात से तय होती है कि आप अपने घर में कितने मजबूत हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही समझ लिया था। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था। और वो नारा अब जो है परिणाम दिखाने लगा है। अमेरिका की परेशानी ये भी है, दुनिया के और बहुत से देशों की है, अमेरिका खास तौर से। तो अमेरिका और ट्रंप की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने रूस से संबंध और प्रगाढ़ कर लिए। साफ साफ कह दिया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि जहां से हमको दुनिया में सस्ता तेल मिलेगा वहां से खरीदेंगे। और रूस के साथ भारत के संबंध जैसे थे उससे ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं। दूसरा चीन, जिससे हमारा सीमा विवाद है, हम एक युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन से संबंध बहुत खराब हो गए थे गलवान के बाद, अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। तो ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, व्यवहारिक अप्रोच है। अभी चीन के साथ मिलकर चलने में हमारा फ़ायदा है। भारत सरकार जानती है, प्रधानमंत्री जानते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कोई स्थायी दोस्त नहीं बन सकता। चीन को अभी भारत की ज़रूरत है। उसको लग रहा है, उसकी खुशी ये है कि उसने अमेरिका जो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ ताकत बना रहा था, उसको उन्होंने उस गठबंधन को तोड़ दिया चीन ने। चीन को लग रहा है वो गठबंधन टूट गया, ये हमारे फ़ायदे की बात है। तो अब अमेरिका हमारे खिलाफ उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाएगा, और वो दिखाई भी दे रहा है। दूसरी बात, आपने अभी कुछ दिन पहले जब रूस से बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पुतिन से, उसके बाद कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया। उसमें यूरोप के प्रमुख देश थे, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष थी। वो अगर आपने फोटोग्राफ देखा हो, वो चित्र देखा हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपको लगेगा, अगर मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई विभागीय सचिव अपने विभाग के कर्मचारियों की, अफसरों की बैठक ले रहा हो। इस तरह से ट्रंप बैठे थे एक कुर्सी पर और सामने बाकी लोग बैठे हुए थे। ये हालत हो गई है उस यूरोप की जो दुनिया पर राज करने का एक समय दावा भी करता था और करता भी था। ट्रंप के सामने इस तरह से बैठा हुआ था सिर्फ एक देश और एक प्रधानमंत्री, एक नेता, जो ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने जिसने झुकने से मना कर दिया, वो है भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको इस तरह का चित्र कभी नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं दिखेगा। तो मोदी ने अमेरिका को ये संदेश दिया कि अब वो दिन चले गए जब भारत कमज़ोर था, जब भारत झुक जाता था, जब भारत मान लेता था बड़े देशों की बात। अब हम ये कोशिश नहीं करते कि किसी महाशक्ति के करीब जाएं, और भारत उस नीति में भी अब विश्वास नहीं करता अपनी कि बड़े देशों से समान दूरी बनाकर रखना है। भारत का अब मानना है कि अपनी ताकत इतनी बढ़ानी है कि दूसरे देश हमारे साथ आने की कोशिश करें। और ये सब जो है शतरंज की बिसात जो है मोदी 2014 से ही बिछा रहे हैं। 2023 में उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करा दिया। मोदी का और भारत का कद उससे और बढ़ गया। मोदी की स्वीकार्यता वैश्विक मंच पर और ज़्यादा बढ़ गई, और भारत अकेला देश है जो 4 अलग अलग वैश्विक फोरम्स पर, मंच पर सदस्य है। उनका G7 में बुलाया जाता है भारत को, चीन और रूस उसका सदस्य नहीं है। उसके अलावा ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसमें अमेरिका और यूरोप के देश उसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा SCO, उसमें अमेरिका और यूरोप के देश नहीं हैं। क्वाड, उसमें चीन नहीं है। तो इन सब मंचों पर भारत की मौजूदगी है।
तो भारत ने अपनी ताकत बढ़ाकर, अपनी शक्ति बढ़ाकर दुनिया को ये बताया कि हमें जितनी ज़रूरत है आपकी, आपको हमारी उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ज़रूरत तो है ही। तो भारत की ये जो नई ताकत है, ये जो नया भारत दिखा है दुनिया को, इस भारत के नज़दीक आने के लिए ज़्यादातर देश लालायित है और अमेरिका को, ट्रंप को लगता है कि हम इस भारत को रोक सकते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि भारत इस समय वैश्विक मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर एक उभरती हुई सांस्कृतिक ताकत है जिसकी वैश्विक महत्वाकांक्षा है। भारत को अब कोई रोक नहीं सकता है। ट्रंप 50% टैरिफ उन्होंने कर ही दिया है और धमकी दी है कि अगर डील नहीं हुई, ये क्लियर नहीं किया किससे डील नहीं हुई, दरअसल उनका कहना है कि रूस से डील नहीं हुई। अब आप देखिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि रूस से अमेरिका की डील, यानी रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत अमेरिका की मदद करे, भारत ये करवा दे, रूस पर दबाव डाले। रूस पर दबाव डालकर, तो रूस पर कैसे दबाव डाले? रूस से संबंध तोड़ ले, रूस से हथियार खरीदना बंद कर दे, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तो रूस पर दबाव पड़ेगा, तो रूस समझौते के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसके उलट जब से ये धमकी देना शुरू किया है ट्रंप ने, भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है और रूस ने कहा है कि भारत को 5% और डिस्काउंट देंगे। तो रूस से भारत की तेल खरीद का सिलसिला अभी आगे और तेज़ होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। और रूस से हथियारों की खरीद भी तेज़ होने वाली है। तो ट्रंप जिस जिस बात के लिए रोकना चाहते हैं भारत को, मोदी वो सब कुछ कर रहे हैं। तो एक तरह से ये इस सारे परिदृश्य का नतीजा या निष्कर्ष ये निकलता है कि मोदी सीधी चुनौती दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि जो कर सकते हो कर लो, जितनी ताकत हो आजमा लो, हमको झुका नहीं पाओगे। अब ये नया भारत है, ये झुकने वाला नहीं है किसी भी देश के सामने। चीन को भी गलतफहमी हुई थी, पहले डोकलम में, फिर उसके बाद जो है गलवान में, कि भारत को झुका सकते हैं, जो वो पिछले 50, 60, 65 सालों से कर रहा था। लेकिन उसको गलवान के बाद पता चल गया कि भारत को झुका नहीं सकता, भारत को दबा नहीं सकता, भारत से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा नहीं सकता, भारत के किसी हिस्से पर 1 इंच ज़मीन पर भी अब और कब्जा चीन नहीं कर सकता। ये बात चीन को समझ में आ गई है। और भारत की जो आर्थिक ताकत बनी है, जो सैन्य ताकत सामने आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद से जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उससे बहुत से देशों को परेशानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी डोनाल्ड ट्रंप को है। उनकी ईगो हर्ट हुई है, उनके स्वाभिमान को नहीं, अभिमान को चोट पहुंची है और ट्रंप इसका बदला लेने के लिए बेचैन है। तो उनके पास रास्ता क्या है? रास्ते उनके पास असीमित नहीं हैं। आप देखिए 50% टैरिफ उन्होंने लगाया है, लेकिन फार्मा को इससे अलग रखा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इससे अलग रखा है। उनको मालूम है कि अगर इन दोनों चीज़ों पर 50% या उससे ज़्यादा जो बढ़ाने वाले हैं वो टैरिफ लगा दिया, तो उसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। तो ट्रंप को भी मालूम है कि उनकी सीमा क्या है, कहाँ तक भारत के खिलाफ जा सकते हैं। उनको लगता है कि भारत उनकी धमकियों से डर जाएगा, उनको लगता है कि रूस उनके दबाव में आ जाएगा। तो अलास्का में जो बातचीत हुई उसका निष्कर्ष ये निकला, ट्रंप रूस को तो अपनी शर्तों पर ला नहीं पाए, रूस ज़रूर उसने दबाव डाला अमेरिका को अपनी शर्तें मनवाने के लिए। तो यूक्रेन को लेकर पूरी तरह से नहीं, लेकिन धीरे धीरे ट्रंप का रुख बदल रहा है। अब वो रूस से ज़्यादा यूक्रेन के खिलाफ हो रहे हैं और आप देखिएगा कि आने वाले समय में वो यूक्रेन पर दबाव डालेंगे कि वो रूस की शर्तें मान ले। केवल मामला फंसेगा यूक्रेन की सुरक्षा का। उसके लिए यूरोपीय देश तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी ने खुल के कह दिया है कि वो यूक्रेन की सुरक्षा में वो शामिल होगा, अग्रणी रूप में शामिल रहेगा। अमेरिका अपने हाथ खींच रहा है, कह रहा है कि ये यूरोप का मामला है, यूरोप वाले जाने, हम इसमें और पैसा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन वो हथियार अपना बेचने को तैयार है,
क्योंकि उससे पैसा मिलता है। तो अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है, जिस तरह के कदम ट्रंप उठा रहे हैं और जिस तरह से बौखलाए हुए हैं, उनकी नीतियों की जो भी आलोचना उनके देश में कर रहा है, उनके अपने प्रशासन में कर रहा है, उनको पद से हटा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ट्रंप अपने लिए अपने इर्द गिर्द जो है घेरा और कसते जा रहे हैं और पूरी दुनिया को उन्होंने अपने इन कारनामों से बता दिया है, पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारत है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो उन्होंने अनजाने में, न चाहते हुए, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद वैश्विक मंच पर, ग्लोबल स्टेज पर और ज़्यादा बढ़ा दिया। जब सब देशों ने सरेंडर कर दिया, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, चीन ने भी, भारत से ज़्यादा तेल रूस से चीन खरीद रहा है, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। अभी 90 दिन की मोहलत दी हुई है और उसके बाद भी लगाएंगे, ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। तो अब ट्रंप को और अमेरिका को लग रहा है कि अगर हम भारत को झुका दें, भारत को पराजित कर दें, तो ट्रंप को लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, जो कि होने वाला नहीं है। तो आने वाले दिनों में ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ने वाला है, भारत का कद और बढ़ने वाला है। जिस तरह से भारत आर्थिक तैयारी कर रहा है, जीएसटी का रिफॉर्म होने जा रहा है, उसके अलावा हम बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के कदम उठाने जा रहे हैं, दूसरे देशों से संबंध बढ़ा रहे हैं, दूसरे देशों में हम अपने भारत के सामान का बाज़ार तलाश रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार भारत है, ये पूरी दुनिया जानती है। सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भारत में है। हम तो जो बनाते हैं वो अपने देश में ही कंज्यूम हो सकता है, हो रहा है। दुनिया का और कोई ऐसा देश नहीं है, यहाँ तक कि चीन भी नहीं है। चीन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन कंजम्पशन में भारत नंबर 1 है। चीन को भी अपने माल के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इक्विपमेंट हो, दूसरा सामान हो, उसके लिए बाज़ार चाहिए, उपभोक्ता चाहिए, और भारत से बड़ा बाज़ार तो कोई है नहीं। तो भारत की ताकत आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, और ये जो ट्रंप ने किया है, उसने भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ा दिया है। अब अमेरिका को डिफेंसिव पर जाने के अलावा कोई विकल्प उसके सामने दिखाई नहीं देता। वो कब होगा? बहुत जल्दी में नहीं होने वाला है, उसमें समय लगेगा। ट्रंप को जब रियलाइज़ होगा, और ये रियलाइजेशन जल्दी ही होने वाला है, कि वो दरअसल भारत के पैर पर नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तब उनको समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं। एक एक करके उनकी पार्टी के अंदर से, उनकी सरकार के अंदर से उनका विरोध बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, किस तरह का माहौल बदलता है विश्व में। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।